कि जो भारत ने हमला किया था ये बड़े पिन पॉइंट टारगेट पे किया था। ये टेररिस्ट के ठिकानों पे किया था। उससे पाकिस्तान बौखला गया। इन्होंने बॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया। इन्होंने ये नहीं देखा ये सिविल एरिया है या मिलिट्री एरिया है। उन्होंने आसपास के गांवों को टारगेट किया और काफी लोग मारे गए, जख्मी हुए। इसका पूरा दोषी मैं पाकिस्तान को मानता हूं। ये पाकिस्तान की जो नीची सोच है कि नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं देखना कि ये इनोसेंट पीपल है या मिलिट्री पीपल है। इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत इनके तरीके से सोचे, रिटेलिएट करे। इनके भी गांव बड़े बॉर्डर के नजदीक है। जो इनके दोस्त है, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? हिंदुस्तान आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप भीख के कटोरे के पैसे से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भीख का कटोरा, आप मांगते फिर रहे लोगों से मदद करेंगे। वो गलती ना करे लड़ाई शुरू करने की। वो फिर एक बार जैसे बांग्लादेश बना है, हो सकता है कि पीओके भारत ले ले और बलूचिस्तान इतना खड़ा हो जाए कि अपनी आजादी मांग करे तो उसको संभाल ना पाए। देखिए, जो भारत ने हमला किया था ये बड़े पिन पॉइंट टारगेट पे किया था। ये टेररिस्ट के ठिकानों पे किया था। उससे पाकिस्तान बौखला गया। इन्होंने बॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया। इन्होंने ये नहीं देखा ये सिविल एरिया है या मिलिट्री एरिया है। उन्होंने आसपास के गांवों को टारगेट किया और काफी लोग मारे गए, जख्मी हुए। इसका पूरा दोषी मैं पाकिस्तान को मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन की परवाह नहीं की, जबकि हम हमेशा ही ध्यान रखते रहे, चाहे बालाकोट था, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, किसी में भी हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तान की पहले से ये नीति रही है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। पहलगाम कौन थे? सिविलियन थे, इनोसेंट लोग थे। उनको पॉइंट ब्लैंक पे रेंज पे मारा और यहां इन्होंने घर के ऊपर गोले दागे। और इन्हें पता है, पाकिस्तान वालों को पार से, बॉर्डर पार से सब नजर आता है कि ये सिविल एरिया है, सिविल के गांव है और ये मिलिट्री एरिया है। ये पाकिस्तान की जो नीची सोच है कि नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं देखना कि ये इनोसेंट पीपल है या मिलिट्री पीपल है। इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत इनके तरीके से सोचे, रिटेलिएट करे। इनके भी गांव बड़े बॉर्डर के नजदीक है, उनका काफी नुकसान हो सकता है। पर मुझे पूरा यकीन है, जैसे हम लोग विश्वास रखते हैं, भारतीय सेना विश्वास रखती है, भारतीय सरकार विश्वास रखती है, भारत के लोग विश्वास करते हैं कि इनोसेंट लोगों का कभी भी किसी किस्म से नुकसान ना हो। हम ये नहीं करेंगे जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में अभी क्या इस पे रिएक्शन रहेगा? अभी जो स्ट्राइक गई है, अभी पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उन्हें करने पड़ेगी फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, और इन्हें दुनिया के सामने भी अपनी इमेज बचानी पड़ेगी। जो इनके दोस्त हैं, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? जब उनका आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था तो वो टर्की की सपोर्ट के साथ पूरा करता रहा और उन्होंने उसको बर्बाद किया। और यही वही सोच रहे हैं कि शायद ये हम आर्मेनिया नहीं है और अजरबैजान के जान के पास कुछ नहीं है। पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन लेंगे टर्की से या चाइना से लेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा अगर वो हमारी तरफ बढ़ेंगे उनका खुद अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमले की आशंका उसके बाद हो सकती है, जब वो, जैसे हमने स्टैंड ऑफ अटैक किए, हमने अपनी टेरिटरी से उनके अंदर गोले दागे, मिसाइल दागे। वो भी वहां से ड्रोन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, हमले करेंगे। पर जब वो हमले करेंगे तो टारगेट क्या है? हमारे पास तो सही टारगेट थे, बिल्कुल दुनिया को पता था कि टेररिस्ट के हेडक्वार्टर है, सबको ओपनली पता था। चाहे मुरीद के था, चाहे बावलपुर था या कोटली वगैरह थे, इन सब में पाकिस्तान के ने इनको पनाह दी थी, इनको हेडक्वार्टर बनाने दिए थे। हमने तो नहीं ऐसा किया। ना हमारे पास ऐसे कोई टेररिस्ट कैंप्स हैं, ना लॉन्च पैड्स हैं, ना ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे। सॉफ्ट टारगेट क्या है इनके पास? ये आसपास के गांव पे हमला करेंगे या कुछ हिंदू मंदिरों पे भी कर सकते हैं कि भी हमने मस्जिदों का बदला ले लिया है, वो भी कर सकते हैं। और अगर वो मिलिट्री टारगेट पे आते हैं
या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे रेल पे आते हैं या एयरपोर्ट की तरफ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऑल आउट वॉर की वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, हमारी तरफ से नहीं करेंगे। जब एक बार अगर शुरू हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फैला हुआ है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उधर पख्तून ने सिर उठा लिया है, और इंडिया का बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। इनको अपनी बड़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि जब हमारे साथ लड़ेंगे तो इनका जो बैक साइड है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और हिंदुस्तान आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप भीख के कटोरे के पैसे से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भीख का कटोरा, आप मांगते फिर रहे लोगों से मदद करेंगे। और आज की डेट में सिर्फ 3 कंट्री को अगर आप काउंट कर लें, उसके अलावा पाकिस्तान का दोस्त कौन है और देने वाले कौन है? सब लोग तो उनके अगेंस्ट हुए हैं। वो भारत के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे फिजिकल सपोर्ट है, चाहे मॉरल सपोर्ट है, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, चाहे मिलिट्री सपोर्ट है, ये आएगा। और चाइना भी कर रहे हैं। चाइना और रशिया चाइना को बैलेंस कर लेगा बातचीत के जरिए। अगर आप देखें, चाइना की भी बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आई है, टर्की की भी बहुत अग्रेसिव नहीं आई है। उन्हें पता है गलत कौन है, तो वो भी चाहेंगे कि भी उनकी अपनी इमेज बनी रहे। हाँ, अपने दोस्त को बढ़ावा देंगे, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चिल्लर उसके कटोरे में डाल देंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है वो गलती ना करे लड़ाई शुरू करने की। वो फिर एक बार जैसे बांग्लादेश बना है, हो सकता है कि पीओके भारत ले ले और बलूचिस्तान इतना खड़ा हो जाए कि अपनी आज़ादी मांग करे तो उसको संभाल ना पाए। पाकिस्तान ने अगर अपने हालत में रहना है, सही रहना है, अपनी इंटेग्रिटी बनानी है, तो टेररिज्म को बिल्कुल छोड़ दे और भारत के ऊपर हमले का सपना भी नहीं देखे।